जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग 17 फरवरी 2022 के गणित के तृतीय पाली में आए हुए सेट सी के सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हम लोग केवल सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिस आंसर बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी अपने आंसर मिलाने में। कहीं दोस्तों अगर कहिएगा तो अगले दिन अब एग्ज़ाम बीत जाने के बाद दोस्तों हम आप लोगों के साथ सभी को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 45। अगला सवाल, दूसरा सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही। तीसरा सवाल दोस्तों, तीसरा सवाल हम लोग का बोल रहा है, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों पी किसी घटना की प्रायिकता है, यानी कि 0 से बड़ा पी का मान होगा और 1 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। चौथा सवाल, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी। दोस्तों जीतने का प्रायिकता 0.4 है तो हारने का प्रायिकता 0.6 होगी। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा सवाल बोल रहा है, दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। दोस्तों इस पांचवा सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3/4। छठा सवाल हम लोग का बोल रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5। सातवां सवाल बोल रहे हैं दोस्तों, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। दोस्तों अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोस्तों हम लोग की एक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही। दोस्तों आठवां सवाल बोल रहा है, यदि x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 4। नौवां सवाल बोल रहा है, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 डैश के प्रथम 11 पदों का योगफल होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 242। 10वां सवाल बोल रहा है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। ऑप्शन नंबर सी सही। 11वां सवाल दोस्तों हम लोग का 11वां सवाल बोल रहा है, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी -1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी -4। 13 नंबर सवाल दोस्तों, 13 नंबर सवाल बोल रहा है, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए -1। 14 नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। दोस्तों इस
क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। 15 नंबर सवाल बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सही होगा हम लोग का बी, कोई हल नहीं होगा। 16 नंबर सवाल दोस्तों, 16 नंबर सवाल बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, के बराबर नहीं होगा 6 के। 17 नंबर सवाल बोल रहे दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। दोस्तों जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उसके हल एक भी नहीं होते हैं, यानी कि शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। 18 नंबर सवाल हम लोग का बोल रहे हैं दोस्तों y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोगों का बी, ऑप्शन नंबर y अक्ष के समानांतर। 19 नंबर सवाल दोस्तों, 19 नंबर सवाल बोल रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, x बराबर 2 एवं y बराबर 5। अगला यानी कि 20 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर सवाल दोस्तों, 21 नंबर सवाल बोल रहे हैं दोस्तों 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 28 मीटर। 22 नंबर सवाल दोस्तों, 22 नंबर सवाल बोल रहा है cos 90 माइनस थीटा बराबर है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, साइन थीटा। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 0। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होगा, कोसेक 45 डिग्री। 25 नंबर सवाल दोस्तों, 25 नंबर सवाल बोल रहा है यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, x ग्रेटर देन y। 26 नंबर दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 बोल रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रश्न संख्या 27 दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है यदि साइन 42 डिग्री बराबर P तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस पी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 28 दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12/13। प्रश्न संख्या 29, यदि tan थीटा बराबर p/q तो p साइन थीटा माइनस q cos थीटा बट्टा p साइन थीटा प्लस q cos थीटा का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्रश्न संख्या 30 दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 हम लोग का बोल रहा है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। प्रश्न संख्या 32, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 33, दोस्तों सेक 30 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री बराबर होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, √3 होगा। प्रश्न संख्या 34, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा का 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 3 होगा। प्रश्न संख्या 35, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, cos 2 अल्फा। प्रश्न संख्या 36, बिंदु -2, -5 का भुज होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, -2। प्रश्न संख्या 37, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। दोस्तों एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों 3, -4 चतुर्थांश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 5। प्रश्न संख्या 40, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या है। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी होती है x स्क्वायर √x² + y², ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 41, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ±4। प्रश्न संख्या 42, यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 तो x y का मान होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, -3। प्रश्न संख्या 43, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, -6, 3। प्रश्न संख्या 44, द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, √2, √8, √18, √32। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवां अंतर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, -3। प्रश्न संख्या 47, 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 8वां पद। प्रश्न संख्या 48, समानांतर श्रेणी √7, √28,
√63 का चौथा पद क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, √112। प्रश्न संख्या 49, यदि 2/3, a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा। दोस्तों 2/3, a, 2 का समानांतर श्रेणी में a का मान दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 4/3 सही होगा। प्रश्न संख्या 50, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल। दोस्तों n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, यदि भाग एल्गोरिदम a = bq + r में a = 37, b = 4, r = 1 तो q का मान होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 156 में 2 का घातांक हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 2 है। 53, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी √12/√3। प्रश्न संख्या 54, 0.105 का p बट्टा का 2n × 5m रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 21/2 × 5/2b। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 10 + √100। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दोस्तों 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 57, 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मसा ab × लसा ab/ab बराबर है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों बी 18,25। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 21। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 31 एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 61, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु यदि DE समानांतर BC, AD समानांतर AD = 4, DB = x - 4, AE = 8 तथा EC = 3x - 19 तो x का मान क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 11 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, 2 समरूप त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर।
प्रश्न संख्या 64, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 65, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो एबी बराबर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी पाई प्लस 2 इंटू के 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 68, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से r एवं छोटा r है तो वलय का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 69, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 3:2। प्रश्न संख्या 71, दो संख्याओं का मसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 81 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी 6q+1 दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 74, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 75, 22/7 है। 22/7 हम लोग का परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 76, दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1/x-1। प्रश्न संख्या 78, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3 है तो px/gx का घात होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, यदि बहुपद px का एक शून्य -2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी x+2। प्रश्न संख्या 80, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 1।
81, प्रश्न संख्या 81, बिंदुओं 2, और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 0,0। प्रश्न संख्या 82, प्रश्न संख्या 82 बोल रहे हैं हम लोग का, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है और उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 है तो तीसरा शीर्ष है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा 6,1। प्रश्न संख्या 83, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 4√2 इकाई। प्रश्न संख्या 85, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 86, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 3:4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन 6 मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन हम लोग का 12 मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन हम लोग का 18 मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन हम लोग का 24 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 89, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम लोग का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 2:3। प्रश्न संख्या 90, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, y अक्ष का समीकरण है। पहला ऑप्शन x = 0, दूसरा ऑप्शन y = 0, तीसरा ऑप्शन x = y, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए x = 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:3। प्रश्न संख्या 33, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है जिसका आयतन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 32 πr³ 3। प्रश्न संख्या 94, यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। इस प्रश्न का हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95,
15,6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। दोस्तों इन सभी आंकड़ों की माध्यिका हम लोग की हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 16। प्रश्न संख्या 96, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा। दोस्तों इन सभी आंकड़ों का बहुलक हम लोग का 25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। 97, प्रश्न संख्या 97, आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 22, 32 का परिसर है। दोस्तों इन सभी आंकड़े का परिसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 26। प्रश्न संख्या 98, वर्ग अंतराल 130 से लेकर 150 का वर्ग चिन्ह होगा। दोस्तों इन दोनों के मध्य 140, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 99, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 9। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप परिसर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। दोस्तों ये रहा हम लोग का आज का यानी 17 फरवरी 2022 के द्वितीय पाली सेट सी में आए हुए सभी प्रश्न का उत्तर। दोस्तों अगले दिन मिलेंगे अगले विषय के सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर दोस्तों आप लोग कहेंगे तो परीक्षा बीतने के बाद हम लोग इसको हम लोग पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक हम लोग का इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद।